दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो है आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि ये जो आर्टिकल है वो आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आर्टिकल 20 पर डिस्कशन। आर्टिकल 20 में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। बस आर्टिकल 20 में आपको ये 3 बातें ही ध्यान रखनी है। बाकी जो आप पढ़ेंगे वो तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन इस आर्टिकल को समझने के लिए ये 3 मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपका समझना बहुत ज़रूरी है। जिसमें से पहला पॉइंट है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। अब आप कहेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान ने ऑफेंस कमिट किया है तो उस समय का जो कानून है या बाद में जो कानून उस पर आया, दोनों में से कौन सा कानून के हिसाब से उसे पनिश किया जाएगा। तो दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज कहता है कि अगर किसी इंसान ने ऑफेंस कमिट किया है तो उस टाइम पे जो भी लॉ होगा उस हिसाब से उसे पनिश किया जाएगा। उसके बेसिस पर उसके ऑफेंस को, जो भी उसने किया है, उसको दंडित किया जाएगा। बाद में जो लॉ आया उसका इसके ऑफेंस से कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर किसी इंसान ने ऑफेंस कमिट किया है तो उस टाइम पे जो भी लॉ है उस हिसाब से उसे दंडित किया जाएगा। अगर किसी इंसान ने आज की डेट में मान लीजिए कोई मर्डर कर दिया तो उसको आईपीसी की धारा 302 के हिसाब से उसे मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? तो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया, उस ऑफेंस के लिए उसे सिर्फ एक बार ही दंडित किया जाता है। सेम ऑफेंस के लिए उसे दोबारा दंडित या पनिश नहीं किया जा सकता। किसी एक व्यक्ति को उसके ऑफेंस के लिए, अगर उसने एक ही ऑफेंस किया है, उसके लिए उसे सिर्फ एक ही बार पनिश किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। उसी सेम ऑफेंस के लिए उसे बाद में दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। ये कहता है डबल जियोपार्डी। और इसी आर्टिकल में तीसरा पॉइंट जो आपको समझना ज़रूरी है वो है कि एक्यूज्ड को उसके खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता, या एक्यूज्ड को उसके खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं आर्टिकल 20 के, जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं। बस यही 3 पॉइंट समझ लीजिए, आर्टिकल 20 आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी जो भी इसमें केस लॉज हैं वो आपको अलग से पढ़ने होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में केस लॉज आपको लिखने ही हैं। तो आर्टिकल 20 में जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए उसको बहुत ध्यान से आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा। पहला पॉइंट है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, दूसरा है डबल जियोपार्डी, और तीसरा है किसी भी एक्यूज्ड को उसके खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता या नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर हिट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और फ्यूचर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।